हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन सा थ्योरम, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो हम इसका पूरा प्रूफ वगैरह सब कुछ अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, जरा हम इसको पढ़ते हैं। देखो, इसमें बोला जा रहा है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब सीधा सा है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है बच्चे, एक सर्कल है जिसका मैंने यहाँ पे सेंटर क्या ले लिया है, पॉइंट ए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके आउटसाइड यानी इसके बाहर ना एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, जिसका नाम मैंने रख दिया है पॉइंट डी। लो भैया, मैंने इसका पॉइंट डी नाम रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट डी से अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ इस सर्कल के लिए, देखो टेंजेंट सेगमेंट्स इस प्रकार से, ये देखो ये पहला टेंजेंट हो गया और ये दूसरा टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है और ये हो गया बच्चों मेरा पॉइंट क्यू। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा थ्योरम है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के ऊपर, तो फिर वो दोनों जो हमारे टेंजेंट सेगमेंट्स है ना, वो आपस में क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा इस थ्योरम में बोला जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो ये पी डी, देखो भाई ये पी डी और ये जो आपको डी क्यू दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यही बात किसने कही है, तो ये हमारे टेंजेंट सेगमेंट ने कही है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम मतलब हमें क्या बताना चाहता है। ये तो हम समझ गए कि अगर हम टेंजेंट सेगमेंट बना रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, हम जानते हैं। लेकिन हम इसका प्रूफ बता दो कि कैसे होगा भाई, इसका प्रूफ क्या होगा। तो आइए, यही तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसका प्रूफ क्या होगा। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल। पहले आप गिवन लिख लोगे ना। हाँ देखो, गिवन ऐसे लिखना है, बता देती हूँ मैं। गिवन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ेंगे, हाँ ज्यादा बड़े मत हो जा। पहले तो आप ये बना लोगे, ऐसे एक सर्कल बनाना, फिर एक पॉइंट डी ले लेना आउटसाइड द सर्कल एक्सटर्नली, फिर यहाँ से आप टेंजेंट बनाना। ठीक है, ये देखो टेंजेंट हमने जो बनाए हुए, ये हमारे सर्कल को टच कर रहे हैं पॉइंट पी और क्यू पे रिस्पेक्टिवली। और पॉइंट ए क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और पॉइंट डी क्या है दोस्तों, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, बराबर। तो ये सब कुछ आपको गिवन में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे गिवन में कि ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम देख सकते हैं, एंड लाइन डीपी एंड लाइन डीक्यू आर द टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब डीपी और डीक्यू क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। मतलब ये दोनों टेंजेंट्स है, कौन कौन से पॉइंट पे, पी और क्यू पर। ठीक है, तो ये सब कुछ आप गिवन में लिख दोगे। जी हाँ, बिल्कुल हम लिख लेंगे। अब हमें इधर क्या प्रूव करना है, हमें ये चीज प्रूव करना है कि पीडी और ये क्यूडी दोनों आपस में क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। तो सेगमेंट पीडी और क्यूडी को हमें परपेंडिकुलर नहीं, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद सुनो, हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमें किसका करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, देखो बताती हूँ। इसको यहाँ से ज्वाइन करना होगा, ठीक है जी, और इसको यहाँ से ज्वाइन करना होगा। लो भैया ज्वाइन कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो कर दिया हमने। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को। या फिर मैं इसको, एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना इसको डार्क कर देती हूँ। अरे बाप रे, ये कैसे हो रहा है। चलो वैसे तो दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको और, लो अब तो पक्का दिखेगा। ठीक है, मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ रेडियस एपी एंड रेडियस ए क्यू। ये दोनों रेडियस है, आप देख सकते हो एपी, ये ए है भाई, ए ए ए ए ए कहाँ गया ए, लो मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो एपी और ए क्यू ये दोनों क्या है दोस्तों, रेडियस है, ये हमने ड्रॉ किया। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ रेडियस एपी एंड रेडियस ए क्यू। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लो भाई, ये सब कुछ हम लिख लेंगे, टू प्रूव लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन भी हम कर लेंगे, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं। अब ये बता दो कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, हम ना यहाँ पे कुछ लगाने वाले, क्या लगाने वाले, तो लगाने वाले हैं, तो टेस्ट का यूज करने वाले। देखो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इनको हम लाने वाले हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंट। आप सोचिए ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट साइड्स क्या होते हैं, बोलो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ला दूं, तो फिर ये पीडी और क्यूडी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आए तो आए कैसे, देखो हम आपको बताते हैं, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, रुको मैं इधर इसमें बताती हूँ, है ना, क्योंकि इसमें फिर इधर उधर कर दूंगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे बताऊंगी, ध्यान से समझना।
देखो पहली बात तो यहाँ पर देखोगे ना तो ये वाला साइड जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, यानी कि एक कॉमन साइड है, तो एक साइड हमें इधर कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा। जी हाँ मिल जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर अब देखो इधर ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा अभी हमने टेंजेंट थ्योरम देखा था, है ना, कि जो टेंजेंट होता है वो हमारे रेडियस के ऊपर क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये जो पीडी है ना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एपी के ऊपर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि एक साइड इधर कॉन्ग्रुएंट आया, फिर इधर 90 डिग्री का एंगल भी आ गया, है ना, कि ये एंगल पी और एंगल क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? ओके, तो हमने यहाँ पे एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया विच जो क्या है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के है। और इसके जस्ट अपोजिट में, अब इसके जस्ट सामने देखो, इन दोनों के जस्ट सामने ये वाली जो साइड थी जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, हाइपोटेनियस कह सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हाइपोटेनियस, देखो एक तो हमने एंगल दिखा दिया, फिर दूसरा हमने हाइपोटेनियस दिखाया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरा देखो यहाँ पर ये जो साइड है ना, ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। यानी देखो एपी और एक्यू क्या है, रेडियस है सेम सर्कल के, इसीलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बोलो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा हमारा हाइपोटेनियस वाला टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्या कहता है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है कुछ इस प्रकार से और वो राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें राइट एंगल तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, और इसके अलावा एक एंगल हो गया, फिर उसके बाद जो हाइपोटेनियस है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो हमने देखा हाइपोटेनियस यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, व्हाई, बिकॉज दे आर कॉमन साइड। ठीक है, वो कॉमन साइड है ना, वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस को भी दिखा दिया, देखो हाइपोटेनियस को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। फिर उसके बाद ये बचते हैं ये दोनों साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, इसमें भी ये दो साइड बच रहा है। तो इन दोनों साइड में से कोई एक साइड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम हाइपोटेनियस साइड टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दो या फिर इन दोनों को। तो इसमें हमने देखा ना कि जैसे हमारे पास दो साइड बचे हुए थे, ये दोनों देख रहे हो, इसमें भी ये दोनों, तो इन दोनों में से किसी भी एक साइड को हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हमने क्या किया, इस वाले साइड और इसमें इस वाले साइड दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो देख रहे हो, इसमें पहली बात तो एक एंगल राइट एंगल, फिर दूसरा हाइपोटेनियस भी हमने दिखा दिया बिकॉज कॉमन साइड थे, और तीसरा हमने ये जो बचा हुआ साइड था उसको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। यानी कि हाइपोटेनियस साइड से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। और ये कॉन्ग्रुएंट है यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब पीडी और क्यूटी भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और बस ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो अब आ जाओ हमारे इस फाइनली यहाँ पर। ठीक है, इसको समझने के लिए तो देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में आप देखते रहना आप सभी लोग, हाँ अच्छे से देखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, डायरेक्टली इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या लिखोगे, ऐसे लिख दो PDA। ठीक है, ट्राइंगल PDA, एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या लिखोगे, ट्राइंगल QDA। ठीक है, अब देखो इसमें मतलब होगा क्या, पहली बात तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों राइट एंगल है ना भाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एंगल इस ऊपर वाले ट्राइंगल में APD, एंगल APD कॉन्ग्रुएंट होगा छोटे वाले नीचे वाले ट्राइंगल में AQD। ठीक है, देखो AQD, पहले मैंने लिखा APD यानी ये वाला एंगल, फिर AQD यानी ये वाला एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी बच्चे, AQD। समझ में आया? इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो इसका रीजन आप सीधा सा और सिंपल सा ये लिख सकते हो कि क्या है यहाँ पर, तो आप ये लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सोचो क्या लिखे, 90 डिग्री लिख दो, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो टेंजेंट थ्योरम। जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, मैं बताती हूँ यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम मैंने क्यों लिखा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अब भी समझा रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है दोस्तों, टेंजेंट है, और अगर ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होंगे रेडियस के ऊपर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये भी 90 ये भी 90, यानी कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये भी 90 ये भी 90, तो कॉन्ग्रुएंट। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है सीधा सा टेंजेंट थ्योरम। समझ में आया, बोलो हाँ समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये दोनों हो जाएंगे हाइपोटेनियस, है ना, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, दोनों का ये हाइपोटेनियस सेम है, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। ठीक है, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिख देना कॉमन साइड। ठीक है, क्या है बच्चे, ये कॉमन साइड है ना, दोनों में आ रहा है, और इसके साथ ही ये हाइपोटेनियस भी है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि AP और AQ भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वाई, मैं बताती हूँ ना इसका रीजन। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये सेगमेंट AP
इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AQ एंड द रीजन इज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये सेम सर्कल के रेडियस है ना इसीलिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे दोस्तों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, बराबर। चलो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो बताओ यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा। तो देखो भाई टेंजेंट थ्योरम से हमने बोला कि ये दोनों है 90-90 डिग्री के, वो हमें देख के समझ में आ रहा है, ये हम पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन साइड था हाइपोटेनियस है ना, तो वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद जो दोनों साइड्स बचे हुए थे उसमें से एक साइड को हमने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, यानी कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट लगेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे बाई हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। देखो बाई हाइपोटेनियस, रुको मुझे ठीक से लिखने दो, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। इस टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं, तो इस टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QDA, ठीक है। तो रुको अब मैं बताती हूँ इसके आगे का कहाँ पर लिखना है, मैं ना इधर लिख रही हूँ, ठीक है बच्चे। इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ, रुकिए देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सीधा सा सिंपल सा ये लिख देंगे कि ट्राइंगल PDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, PDA बोला ना तो QAD, हम ऐसे करके लिख देते हैं QDA है ना, यहाँ पे लिख देंगे QDA। तो आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया है। बाय विच टेस्ट, तो बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, सो देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है ना, सेगमेंट PD और सेगमेंट QD, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट PD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QD, ठीक है। और बच्चे इसका रीजन आप क्या लिख सकते हो, इसका रीजन आप ये लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग, देखो ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो जो चीज हमें प्रूव करना था वो चीज हमने प्रूव कर दिया। आप देख लो हमें यही प्रूव करना था ना, आपको मैं दिखाती हूँ। देखो हमसे ये बोला था ना सेगमेंट PD और सेगमेंट QD को प्रूव करो कि ये है कॉन्ग्रुएंट, तो लो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया एंड इट्स वेरी सिंपल। समझ में आया। तो ये है बच्चे इसका थियरम, ठीक है। थियरम आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, पहले गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ में क्या क्या करना है मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आप ऐसे करके लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, बस ये हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव में हेंस प्रूव नहीं लिखा जाता, तो बस इतना ही देख लो इसको अच्छे से। और बाकी इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे बताना, ठीक। यहाँ पे ये थियरम होता है आपका कंप्लीट, ठीक है। हाँ इसके PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड तो हट ही गई हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बस मुझे आप लोग को इस लेक्चर में यही थ्योरम ही पढ़ाना था, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप सो समझ में आ गया होगा। इसी का नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो क्या होता है, एक सर्कल है, फिर हमने बाहर कोई भी पॉइंट ले लिया, वहां से अगर हम टेंजेंट्स बना रहे हैं उस सर्कल के ऊपर, तो फिर वो टेंजेंट सेगमेंट जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय एवरीवन।